मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 5 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें एक बहुत मेन टॉपिक है, पेपर में अक्सर रिपीट होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। बेसिकली अगर हम इसके मेन कॉन्सेप्ट को देखें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ना वो दो वर्ड से निकल के बना है, एक डेलीगेट और एक लेजिस्लेशन। अब डेलीगेट का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है किसी को कोई चीज़ दे देना, ठीक है, और लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग। तो इसका मतलब है कि वो पावर्स, वो चीज़ें जो लॉ मेकिंग की वो पावर्स या वो चीज़ें जो किसी को दे दी गई हों उसको हम लोग कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये इसका जनरल एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो लेजिस्लेशन करना या लॉ मेकिंग करना वो पार्लियामेंट का काम है, ठीक है। तो पर कुछ ऐसी पार्लियामेंट, कुछ ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं, कुछ उन्होंने अपनी पावर जो है आके सब ऑर्डिनेट, हम लेजिस्लेशन में पढ़ के आके हम बहुत सारी चीज़ें फिलोसफी ऑफ लॉ में, लीगल सिस्टम में इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं। तो कि वो उन्होंने अपनी पावर्स कुछ आगे दी हैं, कुछ ऑटोनमस बॉडीज़ वगैरह होती हैं या कुछ भी है, तो वो अपने अपने रूल्स लॉ मेकिंग वो अपनी कर सकती हैं, ठीक है, वो भी होती है। दूसरी ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह के जो लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं, वो भी कुछ लॉ मेकिंग या रूल्स वगैरह बना लेते हैं। तो वो उसको भी वो है किया है कि वो अपने उस हिसाब से चलते हैं, मामला चलते हैं, तो वो एक तरह की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, डेलीगेशन लेजिस्लेशन रेफर्स टू अ लॉ मेकिंग दैट टेक प्लेस आउटसाइड द लेजिस्लेटिव। एक ये ऐसी लेजिस्लेशन होती है जो लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट से बाहर होती है, एंड इट जनरली एक्सप्रेस्ड एज रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस। ये बेसिकली किसके थ्रू होती है? कोई रूल्स वगैरह आपके, जो जैसे अगर आप देखें हाई कोर्ट रूल्स आपके बने हुए, ठीक है, तो वो आपके पार्लियामेंट ने नहीं बनाए, ठीक है। वो रूल्स अगर आप वैसे आप देखें तो स्केड्यूल्स वगैरह आपके कुछ बने होते हैं, कुछ आपके रूल्स वगैरह हैं। CPC में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो आपके पार्लियामेंट ने नहीं बनाए, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ ने बनाए हैं, ठीक है। तो वो जो आपके हैं ना वो आपके बेसिकली वो आपके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ठीक है। ये क्या क्या हो सकते हैं? रूल्स आपके हो सकते हैं, कोई रेगुलेशंस आपके हो सकते हैं, ये ऑर्डर्स हो सकते हैं, या कोई नोटिफिकेशन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। डेलीगेट लेजिस्लेशन है टाइप ऑफ लेजिस्लेशन दैट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। डेलीगेट लेजिस्लेशन इसलिए की गई कि ताकि एक स्मूथ और एक अच्छे तरीके से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा सके। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट बट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इट्स पावर्स। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वगैरह ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट की पावर्स कम हो गई हैं अगर उन्होंने डेलीगेट कर दी अपनी पावर्स, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली उनकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनकी पावर्स पे, मतलब उनका बर्डन जो है ना वो रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। अकॉर्डिंग टू MP जैन द वर्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज यूज इन 2 सेंसेस। उनका 2 सेंसेस में यूज़ हो सकता है। टू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर बाय सबऑर्डिनेट एजेंट्स, जो अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, वो कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है? जो लेजिस्लेचर की पावर्स हैं ना, जो मेन पावर्स हैं लेजिस्लेचर की, वो आगे उसने सब ऑर्डिनेट कर दी हैं, डेलीगेट कर दी हैं किसी अपने सब ऑर्डिनेट्स को, जो एजेंट्स हैं उनको, ठीक है, अथॉरिटीज़ को। द सब्सिडी रूल्स मेड बाय द सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज परसेस ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय लेजिस्लेचर शैल बी कंसिस्टेंट विद द लेजिस्लेचर। दूसरा वो कहता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये होती है कि आप के जो लेजिस्लेशन, जो रूल्स वगैरह आपके बनाए हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने, किसी ने भी जो रूल्स बनाए, वो आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए किसके साथ? जो आपके लेजिस्लेशन है उसके साथ। उसके खिलाफ जाके उसको ओवर रूल्ड करके, या उसके खिलाफ जाके कोई, अगर आप लेजिस्लेशन ने एक्ट कोई पास कर दी है कि ये काम इसी तरह होगा, तो कोई रूल्स वगैरह बना के ये नहीं कहा सकता नहीं ये काम इस तरह होगा, ठीक है। बेसिकली जो सुप्रीम रहेगी वो पार्लियामेंट ही रहेगी, वो एक्ट ही रहेगा, ठीक है। रूल्स वगैरह उसको सप्लीमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे चलें वो काम नहीं कर रहा तो वो काम करें। मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें, द वर्ड लेजिस्लेशन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लेगिस मीन्स लॉ एंड लेटम विच मीन्स टू मेक। लेजिस्लेशन मीन्स अ सेटिंग ऑफ लॉ। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की सॉल्वमेंट ने एक डेफिनेशन, हमने ऊपर जो डेफिनेशन देखी लेजिस्लेशन की, जो मेन डेफिनेशन है वो हमने देखी। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का देखें तो जॉन सॉल्वमेंट ने कहा दैट विच प्रोसीड्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी टू अदर सॉवरन पावर अदर देन सॉवरन पावर। ये कोई एक ऐसी प्रोसीड्स होती है कि कैसी चीज़ होती है जो कि सॉवरन जो बॉडी है ना उसके अलावा होती है, सॉवरन जो पावर है उसने नहीं की होती, उसके अलावा किसी ने की होती लेजिस्लेशन, एंड देयर फॉर डिपेंडेंट ऑन द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी फ्रॉम सम सुपीरियर अथॉरिटी। और वो कहते हैं कि इसकी वैलिडिटी और इसकी एग्जिस्टेंस तब तक ही रहेगी जब तक वो दूसरी जो पावर है ना, जो मेन पावर है, जो आपकी पार्लियामेंट है, वो इसको वैलिडेट करती रहेगी, वो इसके एग्जिस्टेंस को मानती रहेगी, उसके सुपीरियर नहीं जाएगी तब तक। अगर वो उसको खुश नहीं करेगी या पार्लियामेंट इससे कोई, मतलब पार्लियामेंट को अपने को लगेगा कि ये मेरी पावर्स का टेल कर रही हैं, तो पार्लियामेंट इसको, जब तक पार्लियामेंट ने अगर इसको कह दिया तो फिर ये उसके डेलीगेट नहीं होंगी पावर्स ये वाली। स्कोप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, स्कोप क्या है? वाइड जनरल पावर्स हैं ये बेसिक। स्टैंडर्ड आर्गूमेंट ऑफ डेलीगेशन इज दैट इट इज़ नेसेसरी इन केसेस वेयर द पार्लियामेंट कैन नॉट गो इन मिनट डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स, ठीक है।
ये बेसिकली ये है कि जनरल पावर्स हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड आर्गूमेंट इसका डेलीगेट लेजिस्लेशन का ये है कि ये इसलिए ज़रूरी होती है उन केसेस में जहाँ पे पार्लियामेंट जो है ना वो माइनर मामलात में नहीं जा सकती। देखें, पार्लियामेंट एक एक चीज़ में नहीं जाती, ठीक है, कि बहुत उसके मतलब अगर कोई हाई कोर्ट के रूल्स हैं तो अब उसको हाई कोर्ट ने किसने बजे खुलना है या क्या तो अब छुट्टियाँ होनी है, वो चीज़ें पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो वो इतने इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती। तो ये इसके डेलीगेट लेजिस्लेशन अगर कर दी जाएगी तो वो अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। वो हाई कोर्ट जानेंगे, हाई कोर्ट को पता है कि क्या क्या रूल्स बनाने हैं। टेक्निकलिटीज़ लेजिस्लेचर मोर are often ignorant to legal and technical points of law making powers and administrative authorities टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, ठीक है। अब ये देखें जो आपकी पार्लियामेंट वगैरह के जो आपके लोग होते हैं, जो आपके एमएनए वगैरह एमपी वगैरह होते हैं, ये बेसिकली देखें इनको टेक्निकल पॉइंट्स का नहीं पता होता इतना ज़्यादा, ठीक है। जो टेक्निकल किसी भी लॉ के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर कोई टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो नहीं, वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके अथॉरिटीज़ होते हैं, जो आपके सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं या जो उस फील्ड के अपने रेलिवेंट में जो उसके मास्टर्स होते हैं, जो उनको जिस फील्ड को जानते हैं, जिसको उसको नो हाउ होती है, वो कर सकता है, ठीक है। इमरजेंसी में इसका तीसरा स्कोप क्या है कि वो टेक्निकलिटी की बात की कि टेक्निकल की वजह से फिर हमने बात करते हैं इमरजेंसी की। द मॉडर्न सोसाइटी इज़ नीड टू ऑफ क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। अब देखिए कोई फ्लड वगैरह आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो उस वक्त कोई जल्दी से कोई लेजिस्लेशन या ऐसी सच हमें चाहिए कि जो दस्ती हमारा ऑर्डर हो जाए, ठीक है, और वो काम होना शुरू हो जाए। ये देखिए कोरोना आया तो मास्क का मामलात आ गए, ठीक है। अब आजकल ट्रैफिक लाइसेंस के लिए इन्होंने मामला चलाए हैं कि वो एक ऑर्डर पास हुआ, रूल पास हुआ एक डीसी की तरफ से जो भी था या जिस तरह भी ऑर्डर पास कर दिया गया कि यार ये आज से ये काम होगा, ठीक है। तो वो एक ऑर्डर थे, उसके लिए कोई हमें लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इमरजेंसी सिचुएशन थे, इस वक्त पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि उसमें वहाँ पे शायद जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनको नहीं चलाने देना चाहिए, जो भी वो एक डिबेट है, ठीक है। तो वो लेजिस्लेशन कैन नॉट मीट अ शॉर्ट नोटिस। अब लेजिस्लेचर तो अब उस पर लॉ मेकिंग नहीं कर सकती थी बैठ के कि लॉ बनाएगी तो उसके बाद लॉ उसके बाद फिर पास होगा। तो इमरजेंसी नीड थी वो टाइम की, तो उसके टाइम की नीड के मुताबिक एग्जेक्टिव इज़ इक्विप्ड विद द स्टैंड बाय पावर्स, और उसके पावर्स जो स्टैंड बाय पावर्स होती हैं उनको यूज़ करते हुए उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किया, रूल्स बनाए और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने देख लिया कि स्कोप क्या है इसका डेलीगेटेड। अब इसके हम एडवांटेजेस चेक करते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले टू सेव टाइम ऑफ पार्लियामेंट। अब देखें जब पार्लियामेंट के जब ये वाला काम जो है ना ओवर जो ऊपर जो माइनर मामलात हैं, ठीक है, सारे मामलात अगर किसी और को हम डेलीगेट कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को, तो पार्लियामेंट का टाइम बच जाएगा। पार्लियामेंट मेन जो काम है उनका उसके ऊपर फोकस करेगी, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम द लेजिस्लेटिव वर्क इंक्रीज ट्रेंडमेंटली, उनका काम वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। द लेजिस्लेचर हैज़ बिकम द ओवर बर्डन, और वो ओवर बर्डन हो चुके हैं। द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी डिटेल, दैट्स वाई द फंक्शन ऑफ द गोइंग डिटेल टेक्निकलिटीज आर लेफ्ट टू द एग्जेक्टिव। तो ये जो पावर्स होती हैं फिर आप एग्जेक्टिव के पास हम लोग भेज देते हैं जब उसकी जो है ना दैट दिस इनेबल्स द पार्लियामेंट टू फोकस मोर द इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, जो आपके मेन एक्ट्स हैं उनके ऊपर काम का, जो आपके पार्लियामेंट का मेन काम है उसके ऊपर पार्लियामेंट रहती है। जो माइनर मामलात होते हैं इनको एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं वो देखती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, वी कैन डिस्कस दिस हेडिंग इन टू हेड्स, ठीक है। अब दो हेड्स के अंदर हम इसको डिस्कस। इनएबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू फोर्स ही कॉन्टीजेंसीज, द पार्लियामेंट इज अनएबल टू फोर्स या एप्रीहेंड द कॉन्टीजेंसीज। अब देखिए कॉन्टीजेंसीज क्या होती हैं। कॉन्टीजेंसीज ये होती हैं कि कंडीशनल्स कोई क्या हो सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट अब ये इनेबल है इस चीज़ के लिए, वो उनके पास इस चीज़ की एबिलिटी नहीं, वो ये नहीं देख सकते कि अगर हम ये वाला एक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने पार्लियामेंट प्राइवेट कोई क्विक सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करती। पर अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, अब एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ आप चले जाएँ तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं क्विक एक्शन करते हैं। अगर आज लाइसेंस वाला इशू आ गया था उस वक्त तो उन्होंने दस्ती एक ऑर्डर पास किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइसेंस के बगैर जो भी बाइक या गाड़ी चलाएगा या फिर जो कहूँगा ड्राइवर्स होंगे उनको हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो वो एक उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, उसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट अगर जाती तो उस पार्लियामेंट नहीं देख सकती थी। अब उसका कॉन्सिक्वेंसेज भी कुछ हो रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने देख लिया, उन्हें फोर्स ही कर सकते हैं इस चीज़ को, आगे देख सकते थे कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड क्विक सोल्यूशन, कोई क्विक सोल्यूशन आपको पार्लियामेंट नहीं दे सकती। इट फॉलोज द ओल्ड लेंथी एंड फॉर्मल टेक्निकल प्रोसीजर। अब इसका जो प्रोसीजर है बहुत लेंथी है प्रोसीजर, वो आपको पता है फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग उसके बाद होगा, उसके बाद एक्ट पास होगा, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। विच कैन सफिशिएंट टाइम इन क्राइसिस इमरजेंसी सिचुएशंस में वो काम नहीं करते वो मामला, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स परमिट एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है ना, आप देखें अब पार्लियामेंट ने एक बार एक्ट पास किया तो वो अगर गलत हो गया, ठीक है, तो उसके लिए फिर दोबारा लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी, वो एक और लंबा प्रोसीजर है। अब अगर आप वो एडमिनिस्ट्रेटिव ने कोई एक्ट कर दिया, जैसे ये वाला एक्ट था, ठीक है, जो जिसके हम अभी वही एग्जांपल लेंगे, बात की ये लाइसेंस वाला इशू था, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई अब देखा इन्होंने कॉन्सिक्वेंस देखे कि बहुत बेगुनाह लोग भी अब इस तरह के लोग भी आ रहे हैं, अब इसको एकदम एक ऑर्डर देंगे और ऑर्डर के बाद इसको ख़त्म कर देंगे कि नहीं जी आज से ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो एक ऑर्डर से इन्होंने ये काम शुरू किया था और एक ही ऑर्डर से इन्होंने काम ख़त्म कर दिए। इसके लिए कोई ज़्यादा अब एक्सपेरिमेंट करने की
कर सकते हैं कि देखिए अगर फ्लड आएगा तो ये एक्सपेरिमेंट हमने करना है या ये सिचुएशन में ये एक्सपेरिमेंट करना है। अब थोड़ा सा इन्हें एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया हो गया है कि अगर आप लाइसेंस वाले बंदों को हम पकड़ेंगे तो किसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कम उम्र वालों को पकड़ेंगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से, और कितना क्राइम रेशो में कितना इस चीज़ में फ़र्क आ सकता है, ठीक है, कितने हादसा में फ़र्क आ सकता है। तो ये उस चीज़ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जब आप करेंगे तो वो ये काम भी आसान हो जाएगा। मॉडर्न सोसाइटीज़ में मल्टीप्लाई प्रॉब्लम्स एंड दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी टैकल्ड विद मॉडर्न क्विक सोल्यूशन। तो इनके क्विक सोल्यूशंस आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। दिस कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू कॉन्टीन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन एंड बिकम द एसेंशियल रिक्वेस्ट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन एफ अ सर्टन रूल इज अनसस्टेनेबल एंड प्रैक्टिस द न्यू रूल इज फॉर्मुलेटेड। अगर एक पुराना रूल आपका सही नहीं चला तो आप नया एक रूल बना सकते हैं, ठीक है। इवन अ वेल टेस्टेड रूल कैन बी सम टाइम चेंज विद द नीड्स। अब कोई एक अच्छा रूल आपका चल रहा है तो उसको भी अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं अगर वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से हुआ है। दिस टिपिकली स्केची लेजिस्लेशन कैन नॉट सेटिस्फाई द वांट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अब वो जो आपकी लेजिस्लेशन है ना, जो आपकी पार्लियामेंट करती है, वो उसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो इस टाइम के लिए वो ज़रूरी, वो इस टाइम को टाइम जो नीड है ना उसके मुताबिक उसकी नीड्स पूरी नहीं कर रही। प्रायर कंसल्टेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेक अवर प्रायर कंसल्टेशन विद रेलिवेंट एक्सपर्ट्स बिफोर ड्राफ्टिंग रूल्स। अब देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में अब देखिए जो भी लोग अब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग सीएसपी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या आपके डीसीस वगैरह बैठते हैं, जो भी बैठता है आपका जो भी रूल्स बना रहा होता है वो रूल्स को प्रायर कंसल्टेशन करते हैं। वो एक जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका कोई इंजीनियरिंग के आपने रूल्स बनवाने हैं, ठीक है, तो आप जो इंजीनियर होगा उसके लिए लेके आएंगे। कोई आपने लॉ अगर चेंज करना है तो आप कोई जो हायर प्रोफेशनल लोग होंगे लॉ के उसको लेके आएंगे आप वहाँ पे, ठीक है, उनसे आप कंसल्ट करेंगे, उसके बाद एक वेल नोन रूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो प्रायर कंसल्टेशन जो है ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इंक्रीज़ करती है और डेलीगेशन बहुत फ़ायदा है इसका, और ये लोग इसको एक्सेप्ट करने में फ़ायदा देते हैं। आप देखें, आप बता सकते हैं कि लोगों का क्या क्या, अब वो जब डेलीब्रेशन होती है, बातचीत होती है, तो उसमें पता चल सकता है कि कैसे ये मामला चलेंगे, ठीक है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, जो एक्सपर्ट होगा वो बताएगा इसके बारे में। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग, पीपल पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब वो जो लॉ मेकिंग जो लेजिस्लेशन है ना जो पार्लियामेंट करती है, उधर अपने लोग उस तरह उसके थ्रू जाते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके थ्रू। दिस पार्टिसिपेशन इज इनडायरेक्ट, ये एक इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। द कंसर्न पीपल ऑलवेज वांट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रूल मेकिंग। वो लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन चाहते हैं, ठीक है। इट कैन ओनली बी अचीव थ्रू डेलीगेशन बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड यूजफुल एंड आउटपुट इज़ मोर ऑल्सो इफेक्टिव। अब देखें, अब कुछ लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल एक चीज़ है कि अब ये जो ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के आपके जो लोग होते हैं, इनके साथ लोगों का थोड़ा सा ना एज़ कम्पेयर टू पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं उनके साथ मिलना जुलना, और इनके साथ थोड़ा सा एग्जेक्टिव के लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा उनका होता है, ठीक है। डीसी हो गया आपका, एसी हो गया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं आपके, इनके साथ लोकल लेवल पे लोग एसी से मिलते हैं, तहसीलदार से मिलते हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं, इनसे लोग मिलते हैं, रोज़ाना अपना काम करवाते हैं कोई ना कोई। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये जो देखें कन्वीनियंट है, इनको पता होगा कि लोगों की क्या वांट है इस टाइम पे, उसके मुताबिक ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करेंगे, ठीक है। अब ये हमने बात की कि लेजिस्लेशन के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नो पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन, लॉ इज़ आर मेड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर थोरो डिस्कशन। अब वो कहते हैं कि लॉ जो आपका बनाया जाता है ना वो थोरो डिस्कशन के बाद बनाया जाता है। सच लॉ दस रिप्रेजेंट द ओपिनियन ऑफ पब्लिक। तो वो कहते हैं कि ये जो वो आपका लॉ होता है ना वो आपके पब्लिक को एक करता है कि वो एक पब्लिक की वो जो है ना आवाज़ है, क्योंकि वो लोग पब्लिक से इलेक्ट होकर जाते हैं। सो पार्लियामेंट्री डिलीब्रेशन इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी यहाँ डिलीब्रेशन होती है, कोई भी बात की जाए तो उस पर आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि ये इसके फेवर हैं, ये इसके अगेंस्ट हैं। इन केस ऑफ डेलीगेशन देयर इज़ नो रूम फॉर पब्लिक ओपिनियन, सो इट कैन नॉट बी टर्म फॉर बेनिफिशियल पब्लिक। अब वो कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर कोई ऐसा रूम वगैरह नहीं है, या जैसे पार्लियामेंट में लोग बैठ के इसको आर्ग्यू करते हैं तो वहाँ पे आर्गूमेंट नहीं होते डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, तो इस वजह से वो कन्वीनियंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो लेजिस्लेशन है उससे। इंडिविजुअल लिबर्टीज़ आर एट स्टेक। अब जो इंडिविजुअल्स की लिबर्टीज़ हैं ना वो स्टेक पे हैं। कैसे? इट इज़ सेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैव ऑलरेडी गिवन अ वाइड पावर्स। ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को आपने पहले इतनी एग्जेक्टिव पावर्स तो दी जो ही हैं। बिसाइड दे हैव आल्सो भी इन्वेस्टेड अ रूल मेकिंग पावर्स, डिस्क्रिप्शनरी पावर्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब वो कहते हैं अगर इसके साथ आप उनको पार्लियामेंट की पावर्स भी दे देंगे, इट इज़ फियर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर्स इन ऑफिशियल मेड इन डेंजर द लिबर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल। तो जब उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी तो ये हो सकता है कि जो उनकी इंडिविजुअल की लिबर्टीज़ हैं वो स्टेक पे आ जाएं। इंडिविजुअल्स को वो मतलब वो अगर कोई भी उनको चीज़ नहीं पसंद आ रही उसके बारे में रूल मेकिंग कर दें, रूल बना दें, उसके बाद जो है वो लोगों की जो लिबर्टीज़ है वो स्टेक पे कर दें। वो आज यहाँ पे ऑर्डर दे दें, एमपीओ जो लगता है डीसी लगाता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो मामलात हैं ये उनको बहुत बेजा इख्तियार दे दिया गया, ठीक है। डेलीगेटेड एंड अनलिमिटेड पावर्स।
डेलीगेशन ऑन लिमिट इट एम्प्रीहेंड दैट द लेजिस्लेचर में डेलीगेट टू मच पावर, अगर उनको दो बहुत ज़्यादा पावर अगर डेलीगेट लेजिस्लेचर अपनी पावर डेलीगेट कर देगी, इट में कन्फाइन इट सेल्फ द पासिंग स्केलेटल लॉज एंड अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स आर हैंड तो उसके जो है ना वो जो लॉ बनाएगी ना पार्लियामेंट, अगर इसके इतनी ज़्यादा उसने अपनी पावर डेलीगेट कर दी तो वो जो लॉ मेकिंग करेगी पार्लियामेंट वो सिर्फ एक ढांचा होगा, जो मेन सारी बात आ जाएगी वो सारी एग्जेक्टिव के पास आ जाएगी, ठीक है। एंड व्हेन लेजिस्लेटिव हैव स्केलेटल पावर्स इट मींस एग्जेक्टिव है ब्लैंकेट पावर्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो लेजिस्लेटर के पास स्केलेटल पावर होंगे, जो उसका ढांचे वाली पावर्स होंगी, तो जो ऊपर ये मास और जो ब्लैंकेट वाले मामलात हैं, ऊपर जितने जो मेन काम है, जो रूह है, सारा कुछ है, ये जो सारा कुछ होगा ये सारा एग्जेक्टिव के पास चला जाएगा, मेन काम सारा एग्जेक्टिव के पास चला जाएगा और उसके पास एक सिर्फ ढांचा एक रह जाएगा कि वो लॉ मेकिंग करती है। इंटरेस्टेड पीपल इग्नोर्ड, delegated legislation may serve in the interest of influential parties on or the interested groups as rule-making authorities come directly in contact with them. Consequently, interest of common people are ignored. अब देखें अब इन्फ्लुएंशियल जो पीपल्स होते हैं या वो जो आपके जो लो पीपल होते हैं या जो आपके इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो मतलब अब देखिए जो आपके एग्जेक्टिव लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के, ये थोड़े से लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और इनके ऐसे बड़े से किसी के साथ कोई मफादात होते हैं, किसी के साथ कोई इनकी बेनिफिट्स होते हैं, तो अपने बेनिफिट्स लेने के लिए कुछ लोगों का ऐसा काम कर देते हैं, कोई ऐसी रूल मेकिंग कर देते हैं जो लोगों को फ़ायदा दे रही होती है, तो जो कॉमन पीपल है उसका नुकसान हो जाता है और जो कुछ तबके को एक मखसूस तबके को उसका फ़ायदा होता है और उसके बाद ये उसका वो कर देते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ नुकसान भी हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैसे क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, वो भी क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन भी आता है। डेलीगेशन एक्चुअली मीन्स द लेजिस्लेटिव गिव्स इट्स अथॉरिटी टू पार्लियामेंट कैन नॉट गिव अप इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स, पार्लियामेंट अपनी हमेशा सेकेंडरी पावर्स देनी चाहिए। अब लिमिटेशन में ये होगा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अच्छी एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो सकती है, क्या लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर। डेलीगेशन एक्चुअली मीन्स द लेजिस्लेचर गिव्स इट्स अथॉरिटी टू अदर बॉडी, डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि वो अपनी अथॉरिटी किसी और को दे दे। सर्टेन फंक्शंस विच आर सेकेंडरी इन नेचर, और उसने वो देने होते हैं जो उसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। अब पार्लियामेंट का जो मेन काम है वो उसने दूसरे को नहीं दे देना, पर जो उसका एक्स्ट्रा काम है जो सेकेंडरी है, मतलब पार्लियामेंट ने अब मेन एक्ट बनाना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। उसके अंदर कोई रूल्स वगैरह अगर हैं तो वो फिर देखें, आप जैसे आप देखें हमारे जो सीपीसी है या सीपीसी आप देख लेते हैं, सीपीसी में अब जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस बनाना पार्लियामेंट का काम है, उसके आगे कोई रूल्स हैं कोई ऑर्डर्स हैं जो भी बनाने हैं वो आपका एग्जेक्टिव बना सकता है, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप सेक्शंस का वाला काम भी अगर उसको दे देंगे आप कहीं सेक्शंस भी आप ही बनाएं, ठीक है, तो वो फिर नुकसानदेह है, ठीक है। डेलीगेटेड डज नॉट मीन टोटल एब्सोल्यूट डेलीगेशन और गिविंग अप, ये इसका डेलीगेशन का ये मतलब नहीं होता कि अफेक्टमेंट होती है कि पूरी एब्सोल्यूट डेलीगेशन आप उसको दे दें, पूरी की पूरी इसको दे दें। इन अ nutshell, every legislature must exercise its legislative powers materially and substantially. It must not share the essential power to another body. तो वो जो दूसरी बॉडी है उसको कि अपनी essentials power वो ना दे, ठीक है। Essentials legislative functions can not be delegated. अब ये बात हो रही है essential legislative function including enactment of laws laying down legislative policies कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है। रिपेयरिंग मॉडिफिकेशन ऑफ लॉज कैन नॉट बी, अब जो रिपेयरिंग जैसे कोई अगर किसी लॉ को किसी एक्ट को अगर अमेंड करना है तो ये पावर्स किसी को नहीं देनी चाहिए, अगर ये पावर डेलीगेट कर देंगे तो वो फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में लिमिटेशन है, वो नहीं। नॉट एसेंशियल फंक्शन कैन बी डेलीगेटेड, अब जो नॉन एसेंशियल फंक्शन होते हैं जैसे कि इंक्लूड दो फंक्शन विच आर जनरली एसेंशियली लेजिस्लेटिव फंक्शंस को हैं बट इट कैन बी कॉल्ड सब्सिटरी लेजिस्लेटिव फंक्शन, दे कैन बी डेलीगेटेड, जो आपको उसके और पावर्स हैं, ठीक है। फिल द डिटेल्स ऑफ द पावर, रिमूव डिफिकल्टीज पावर टू बीइंग एन एक्ट इनटू ऑपरेशन, अब देखिए किसी भी एक्ट को ये ऑपरेशन में लेके आना है, ठीक है, कोई ऑर्डर्स वगैरह बनाने हैं, जैसे मैंने आपको सीपीसी की एग्जांपल दी है, तो ऑर्डर्स वगैरह बनाना या रूल्स वगैरह बनाना, ठीक है। अब माइनर एक्ट की आप बात करें, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात करें, सॉरी आर्बिट्रेशन एक्ट की बात करें, तो उसके बैक पे कुछ रूल्स वगैरह दिए गए, हर एक के कुछ रूल्स वगैरह दिए जाए, वो जो रूल्स और शेड्यूल्स होते हैं वो आपके जो है ना वो स्केड्यूल्स होते हैं वो आपके बनाती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, ठीक है। तो वो बनाना चाहिए मेन, अगर आप उसको काम दे देंगे तो वो आपका जो है ना वो लिमिटेशंस हैं और वो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एक बुरे वे में इस्तेमाल होगी, उसके डिसएडवांटेज ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये बात की, एक ओवरऑल हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया कि पेपर में जिस जिस पॉसिबिलिटीज़ के तौर पे ये आ सकता है, ठीक है, उससे हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।